नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज हम जो स्पीडी की जो टेस्ट नंबर 33 है उसे देखेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ से रेलवे में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें जो PYQ हैं उन्हें भी इंक्लूड किया गया है। तो साथियों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग ये ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए वायु में, ऑप्शन बी जल में, या ऑप्शन सी स्टील में, या ऑप्शन डी निर्वात में। तो साथियों, आपको पता है कि निर्वात में जो ध्वनि होती है वो गमन नहीं कर सकती है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी स्टील। स्टील में जो ध्वनि का वेग है वो सबसे अधिकतम होता है और निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि का गमन किस में नहीं होता है, तो निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि किस रंग की जो तरंग दैर्ध्य कम होता है, यानी किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो साथियों देख लेते हैं। तो साथियों, जो 7 रंगों का कलर है और जो सीक्वेंस है वो क्या है? बिब ग्योर। तो बी फॉर होता है वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, और बी फॉर होता है ब्लू, जी फॉर ग्रीन, और बाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, और आर फॉर रेड। तो साथियों, जो बेबी ग्योर का जो सीक्वेंस है, तो बेब में सबसे जो कम होता है वो वॉयलेट की जो तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, और सबसे अधिक जो होती है वो रेड की होती है। यानी हम ये मान सकते हैं कम से अधिकता की ओर इसका सीक्वेंस होता है। तो इधर होगा सबसे कम और ये होगा सबसे अधिक, सबसे अधिक। तो पूछा है सबसे कम किसकी है, तो सबसे कम हो जाएगी ऑप्शन ए बैंगनी। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। वायु में जो ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है, तो यानी ये कह रहा है कि जो वायु में जो ध्वनि होती है वो गमन करती है तो किसका प्रभाव नहीं पड़ता, यानी किससे स्वतंत्र होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दाब। दाब से स्वतंत्र होती है। चलिए साथियों, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो साथियों, प्राथमिक रंग याद करने के लिए जो ट्रिक है वो क्या है? ट्रिक है नहला। आप इसको याद रख लीजिए, नहला। ना फॉर हो जाएगा नीला, हा फॉर हो जाएगा हरा, और ला फॉर हो जाएगा लाल। तो नीला हरा लाल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल हरा नीला। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है कि परमाणु की प्राथमिक त्रिज्या क्या होती है। तो साथियों, जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो होती है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है? वो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10⁻10 मीटर। छठा क्वेश्चन है साथियों कि तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है वो क्या होता है। तो तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा निकोटीन होता है। चलिए जो सातवां प्रश्न देख लेते हैं। सातवां प्रश्न है कि कैफीन कहाँ पाया जाता है। तो साथियों, आपको पता है तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। और कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन। तो यही पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉफी। जो कैफीन पाया जाता है वो कॉफी में पाया जाता है। आठवां प्रश्न है साथियों कि एक अवोगाद्रो संख्या का मान होगा। तो एक अवोगाद्रो जो नंबर है वो किसके बराबर होता है? तो साथियों, वो होता है ऑप्शन बी 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6.022 इंटू 10⁻23। चलिए नौवां प्रश्न देख लेते हैं। नौवां प्रश्न है साथियों, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू के जो रस का पीएच मान होता है वो कितना होता है? 2.4 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और नींबू में जो अम्ल होता है तो वो कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल।
तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न भी यही पूछा गया है कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो देख चुके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइट्रिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किसमें होता है? टार्टरिक अम्ल होता है अंगूर और इमली में। और फॉर्मिक अम्ल होता है चींटियों में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? तो साथियों बॉक्साइट जो अयस्क है वो किसका है? एल्युमिनियम का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एल्युमिनियम। चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है साथियों, पीतल डैश की मिश्र धातु है। तो साथियों इसकी भी एक ट्रिक है, तो आप इसको याद रखिए। ट्रिक पिताजी, पिप और हो जाएगा पीतल। तो पीतल बराबर किसके होता है? ता फॉर तांबा प्लस जी फॉर जस्ता। तो तांबा और जस्ता, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा और जस्ता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न कह रहा है कि पारे का अयस्क है। तो पारे का अयस्क क्या है? तो पारे को किससे प्रतीक करते हैं? एच जी। और इसका जो अयस्क होता है वो होता है सिनेबार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिनेबार। चलिए साथियों 14वां प्रश्न देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है कि ब्रॉन्ज कांसा एक मिश्रण है। तो कांसा किसका मिश्रण है साथियों? ये भी देख लेते हैं। तो कांसा है कॉपर और टिन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉपर और टिन। चलिए 15वां प्रश्न है साथियों, बेसिमर प्रक्रम से बनाया जाता है। यानी ये पूछ रहा है जो बेसिमर जो प्रक्रम है यानी जो विधि है उससे क्या बनाया जाता है? तो उससे साथियों बनाई जाती है स्टील। हालांकि इसके जो ऑप्शन है वो इधर दिए गए हैं। तो क्या बनाया जाता है? इस्पात, स्टील। बेसिमर प्रक्रम से इस्पात या स्टील बनाई जाती है। नेक्स्ट साथियों 16वां प्रश्न। 16वां है, कांच निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। तो कांच किसका है साथियों? तो वो है बालू और सिलिकेट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालू और सिलिकेट। 17वां प्रश्न कह रहा है कि लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो लोहे का जो शुद्धतम रूप है वो क्या है साथियों? वो है रॉट आयरन, रॉट आयरन। यानी इसको हम बोलते हैं पिटवा लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिटवा लोहा। और साथियों जो लोहे के जो अयस्क हैं वो कौन है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट जो होता है वो सबसे शुद्धतम अयस्क होता है इसका। तो लोहे का पूछा है जो शुद्धतम रूप है वो कौन सा है? पिटवा लोहा। यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए साथियों 18वां प्रश्न देख लेते हैं। अधिकांश लोहा निम्नलिखित में से प्राप्त किया जाता है। अब ये पूछ रहा है सर अधिकांश लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? तो वो किया जाता है साथियों ऑप्शन ए, हेमेटाइट से। और मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट से साथियों सबसे शुद्धतम अयस्क होता है लोहे का सबसे शुद्धतम अयस्क। शुद्धतम अयस्क। 19वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है? यानी सिंथेटिक फाइबर्स कौन सा है? साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये है साथियों जो मानव द्वारा सबसे पहले जो निर्मित किया गया था वो किया गया था नायलॉन को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब पूछ रहा है 20वां क्वेश्चन, गन पाउडर किसका मिश्रण है? तो साथियों जो गन पाउडर होता है वो किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सल्फर, चारकोल और सोरे का। जो सल्फर, चारकोल, सोरे का मिश्रण होता है वो गन पाउडर होता है। चलिए 21वां प्रश्न देख लेते हैं। साथियों थोड़ा फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो कमेंट को बॉक्स में आप बताएं। कि गन धातु जो गन मेटल होती है वो किसका मिश्रण होती है? तो वो होती है साथियों कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉपर जिंक टिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए 22वां प्रश्न देख लेते हैं। टांका यस सोल्डर से कौन सी धातु से मिश्रण बनता है? तो टांका बनता है साथियों सीसा और टिन से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सीसा और टिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 23वां प्रश्न। 23वां है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु। ये भी साथियों इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। तो
सबसे भारी धातु कौन सी है? तो वो होती है साथियों ओस्मियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओस्मियम। साथियों निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु पूछा है, तो भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियम। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए क्वेश्चन। और साथियों ये सीमेंट के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 24वां क्वेश्चन है कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है। तो जो सीमेंट होती है तो उसमें कौन कौन शामिल होता है? एक तो होता है लाइम, एक सिलिका और एक एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। तो ये साथियों पोर्टलैंड जो सीमेंट होती है उसके जो संगठक हैं वो हैं लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। चलिए 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन कह रहा है साथियों सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? ये भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो कोयले के 4 प्रकार के जो अयस्क हैं कौन कौन से हैं? एंथ्रासाइट का जो कोयला है एंथ्रेसाइट, फिर आता है बिटुमिनस, और फिर आता है लिग्नाइट, और चौथे पे आता है पीट। तो सबसे शुद्धतम जो कोयला है वो कौन सा है? एंथ्रेसाइट का प्रकार का जो कोयला होता है सबसे शुद्धतम होता है, और सबसे खराब होता है पीट कोयला होता है। और साथ ही जो लिग्नाइट कोयला है उसको हम भूरा कोयला भी बोलते हैं, भूरा कोयला। और जो एंथ्रेसाइट का जो कोयला है जो भारत में मिलता है वो मुख्यतः जम्मू कश्मीर में मिलता है। तो ये साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे शुद्धतम है, फिर है बिटुमिनस, फिर है लिग्नाइट, फिर है पीट। चलिए 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 26वां क्वेश्चन कह रहा है सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। इनके ऑप्शंस ऊपर दिए गए हैं तो उनको भी देख लेते हैं साथियों। सबसे शुद्धतम जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है साथियों? ये इनके ऑप्शंस दिए हैं वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रोटीन। प्रोटीन जो है सबसे शुद्धतम जटिल कार्बनिक पदार्थ है। 27वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। 27वां है पायरेक्स कांच के मुख्यतः हैं, यानी पायरेक्स कांच का मुख्यतः घटक क्या है? पायरेक्स जो कांच है वो मुख्यतः क्या है? तो वो है साथियों ऑप्शन बी ऊष्मा प्रतिरोधी कांच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊष्मा प्रतिरोधी कांच। चलिए 28वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो मेलाकोनाइट किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा। तो साथियों एक वीडियो में हम देख लेंगे अयस्क और उनके जो धातु किस धातु के कौन से अयस्क हैं ये देख लेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा। अब साथियों 29वां क्वेश्चन है। 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोल का मुख्यतः संघटक क्या है, यानी जो पेट्रोल है उसका मुख्यतः संघटक क्या है? तो वो है साथियों ऑप्शन बी इसका सही आंसर है ऑक्टेन। ऑक्टेन जो है पेट्रोल से संबंधित है। और एक पूछा जाता है सर डीजल से क्या संबंधित है? तो डीजल से जो संबंधित है साथियों वो है C10। तो C10 किससे संबंधित है? डीजल। ये पूछा जाता है ऑक्टेन पेट्रोल से संबंधित है और C10 डीजल से संबंधित है। तो CD याद रख लीजिए, CD करके याद रख सकते हैं आप। C फॉर C10 और D फॉर डीजल। 30वां क्वेश्चन है साथियों। 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि गौ दूध में पीलेपन का क्या कारण है? जो गाय का दूध होता है वो किस कारण से पीला होता है? तो वो किसके कारण होता है साथियों? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कैरोटीन। कैरोटीन के कारण दूध में पीलापन आता है गाय के दूध में। नेक्स्ट है साथियों 31वां क्वेश्चन। पेट्रोलियम में डैश का जटिल मिश्रण होता है। तो पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? तो वो हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन ए प्रोपेन और ब्यूटेन का। तो इसका सही आंसर है प्रोपेन और ब्यूटेन का। चलिए 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एसिड अम्ल बदलता है, किसको बदलता है साथियों? तो एसिड, तो ये बदलता है साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसकी भी ट्रिक याद रख सकते हैं ABR। A4 हो जाएगा एसिड, B4 हो जाएगा ब्लू और R4 हो जाएगा रेड। यानी एसिड नीले को लाल कर देता है, यानी नीले लिटमस को लाल कर देता है एसिड। और जो लाल जो लिटमस पेपर होता है उसको नीला कर देता है वो क्षारीय हो जाएगा। आप एक याद रखिए, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 33वां क्वेश्चन है साथियों स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है?
ये भी क्वेश्चन साथियों रेलवे में मोस्टली बार पूछा गया है। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि एक्यूरेजिया का फार्मूला क्या है, अम्लराज किसे कहते हैं, और स्वर्ण किस में घुल जाता है। तो साथियों वो घुल जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, एक्यूरेजिया। इसका जो साथियों फार्मूला वो होता है HCl प्लस HNO3। और कभी कभी इसका अनुपात भी पूछते हैं, तो HCl और HNO3 का जो अनुपात होता है 3:1। इसको अम्लराज भी बोलते हैं। तो स्वर्ण जो घुल जाता है वो घुल जाता है एक्वेरिया में, जिसका फार्मूला है HCl प्लस HNO3। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। अमीनो अम्ल मिलते हैं, तो अमीनो एसिड्स किस में मिलते हैं वो देख चुके हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, प्रोटीन। प्रोटीन में अमीनो एसिड मिलते हैं। 35वां क्वेश्चन है। 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि एपीकल्चर किससे संबंधित है। तो एपी किससे संबंधित है साथियों, वो है मधुमक्खी पालन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुमक्खी पालन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 36वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। तो साथियों वायरस के कारण जो होने वाली बीमारी है वो कौन है, पोलियो। तो इसकी ट्रिक होती है मेरे पिए इंडिपोक्चे छोटे वायरस हैं। तो पोगचे पोलियो ये वायरस से होता है। जो वायरस, जीवाणु और क्या बोलते हैं कवक आदि से होने वाले जो रोग हैं उन्हें हम एक अलग वीडियो में देखेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पोलियो। चलिए 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं और यही लास्ट क्वेश्चन है साथियों। मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन डी है मादा एनाफिलीज, नर एनाफिलीज और एजिप्टी और क्यूलेक्स। तो साथियों एडिस एजिप्टी इसके द्वारा कौन होता है, तो इसके द्वारा होता है डेंगू। तो डेंगू बुखार होता है वो आता है, यानी डेंगू रोग एडिस एजिप्टी मच्छर के द्वारा। तो जो मलेरिया पूछा है तो मलेरिया हो जाएगा साथियों मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मादा एनाफिलीज। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।